नमस्कार, हम अशोक व्यास और आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं धरती माता की, प्रकृति की और कितना कुछ उदारता से धरती माँ हमको देती है अलग अलग रूपों में। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को तरह तरह की सामग्री ला कर देते हैं, चाहे वो व्यंजन जो उसको खाने में पसंद हो या वैसे कपड़े या वैसा खेल, जो कुछ भी हो। उसी तरह से अगर हम धरती माँ की तरफ देखते हैं तो एक तरफ माँ हमको खनिज के रूप में तरह तरह की बहुमूल्य सामग्री, धातुएं, सोना चांदी से लेकर डायमंड्स, हीरे, सब कुछ धरती की कोख से आता है। वनस्पतियाँ धरती की कोख से आती हैं और भी बहुत कुछ है जो धरती माँ हमको दे रही हैं, प्रकृति से हमको प्राप्त हो रहा है। पर उसके बारे में सजग न होने से या उसकी खोज न कर पाने से हमें कई बार लगता है कि हम बहुत गरीब रह गए। ये जो संपदा आपके हमारे लिए सुलभ है, उसमें से कुछ संपदा के बारे में हमारी सजगता बढ़ाने के लिए दो साथी हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा रहा हूं हमारे कनु भाई का, कनु आसोदरिया जी। तो उनका परिचय, कनु भाई स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हाँ जी, नमस्कार अशोक भाई। तो आपके नाम के साथ में करम डायमंड गणेशा, और ये जो गणेश जी का स्वरूप आप देख रहे हैं, तो ये स्वरूप 182.53 कैरेट के एकमात्र, आपका कहना है, ये डायमंड है जो कि विश्व में है। और कनु भाई के बारे में चर्चा और आगे करेंगे हमारे दूसरे साथी ऋषि कांत सिंह जी। ऋषि जी स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। ऋषि जी को प्रकृति से प्रेम है और ऐसे ऐसे अनूठे पक्षियों की तस्वीरें लेने के लिए आप बहुत दूर दूर के स्थलों में चले जाते हैं। पहाड़ों से प्रेम है, झरनों से प्रेम है। तो प्रकृति के साथ जुड़ने से और जो गिफ्ट्स प्रकृति हमें दे रही है उनको अगर हम अप्रिशिएट करें तो हमारे लिए उसका क्या लाभ है, उस पर हम चर्चा ऋषि जी से करेंगे। पर पहले बात करते हैं करम डायमंड गणेशा की। और तो बताइए क्या कहानी है इसकी कनु भाई, ये जिसके लिए आपने कहा इट्स यूनिक एंड एन अमेजिंग क्रिएशन ऑफ नेचर एंड दिस डायमंड इज सर्टिफाइड बाय एन इंटरनेशनल रेप्यूटेड ऑथोराइज्ड लेबोरेटरी। राइट। हाँ जी अशोक भाई, ये जो डायमंड है, ये डायमंड नेचुरल गणेश जी आकार का डायमंड है। और ये डायमंड हमने कोई प्रोसेस किया नहीं है। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट ने इसको सर्टिफाइड किया है कि ये डायमंड को कोई प्रोसेस किया गया नहीं है। तो ये डायमंड गणेश आकार का 182 कैरेट 53 सेंट का डायमंड है। यानी कोहिनूर डायमंड है वो 102 कैरेट का है और उससे ये बड़ा है और ये कुदरती भगवान के स्वरूप में है। तो ये शायद हम कह सकते हैं कि कोहिनूर हमारा अंग्रेज ले गए, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए अफ्रीका से, बेल्जियम से होके हमारे भारत में आए हैं और हम सब भारतीयों और हिंदुत्व को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कनु भाई के साथ बने रहते हुए ऋषि जी, आपको ध्यान हो तो आपके पिताजी के आशीर्वाद से इस विशेष प्रकार के करम डायमंड गणेशा तक कनु भाई और उनके साथी पहुंचे हैं। तो राम जी भाई आसोदरिया जी, जो आपके पिताजी, हाँ जी, उनको क्या सपना आया था इसके बारे में? देखिए, मैं इसके पीछे थोड़ी 1 मिनट लूँगा। मैं मेरे रेगुलर रॉ मटेरियल डायमंड लेने के लिए बेल्जियम, इजराइल, अफ्रीका और अमेरिका भी आता था। तो एक टाइम में मैंने बेल्जियम से कोमल जेम्स, गिरधर भाई गजेरा के वहाँ से एक रॉ मटेरियल का बड़ा लॉट लिया और वो इंपोर्ट हमने किया हमारी कंपनी करम डायमंड, करम एक्सपोर्ट में। और जब भी मैं दूसरे दिन मेरे फादर के वहाँ बैठा था उसके साथ में, तो उन्होंने मुझे बैठ के बताया कि बेटा कनु, ये मुझे आज एक ड्रीम हुआ है, यानी सपना आया है कि गणेश जी हमारे वहाँ डायमंड स्वरूप में आए हैं। तो जो आप रॉ मटेरियल लाए हैं, जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है, वो माल आप रॉ डायमंड सब ध्यान से देखना। और हमने उसके पार्सल आने से बाद में शांति से ऑफिस में देखा तो ये कुदरत ने हमें अद्भुत भेंट दी है और ये हमारे लिए आशीर्वाद हो गया है। तो बहुत ही बधाई की बात आपके लिए है। और ऋषि जी, मुझे ऐसी भी उत्सुकता हो रही है जानने की कि जब
पहली बार आपने देखा कि, या जिसने भी ये डिस्कवर किया आपका जो रॉ मटेरियल था उसमें, कि ये बिल्कुल गणेश जी के आकार के हैं, जो कि तस्वीर में शायद उतना साफ नहीं दिख रहे हैं, पर इनमें बिल्कुल इस तरह की सूंड का जो भाव है और जो कान और इत्यादि। तो कन्हू भाई की तरफ जाने से पहले मैं ये भी बता दूं कि एक ऐसा पब्लिकेशन है जिसमें दलाई लामा से लेके नरेंद्र मोदी जी से लेके और कई देशों के लोग जो हैं उनके साथ भी आपने मिलकर ये करम डायमंड गणेशा दिखाया। तो जनरली क्या प्रतिक्रिया आपको मिली लोगों से सुनने की, इसके दर्शन करके? देखिए, ये लोगों को काफ़ी सारा मुझे अप्रिशिएट किया। ये मैं अमिताभ बच्चन जी को 2-3 बार मिला हूँ, तो अमिताभ बच्चन भी इतने खुश हुए कि उन्होंने मेरे जो करम डायमंड गणेशा का लेटर पैड है उसके नीचे गणेश जी के नीचे सिग्नेचर किया है कि मैं वंदन करता हूँ, ऐसे सिग्नेचर किया है। दलाई लामा जी मिले थे, वो भी मिले। स्वामीनारायण संप्रदाय बाप्स के जो महंत स्वामी है वो भी, उन्होंने भी देखा हुआ था और वो भी काफ़ी प्रसन्न होते हुए उनको सबको भक्तों को बताया है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल गुरु है वो भी खुश होते हैं। पॉलिटिकल लेवल में देखा जाए तो अमित शाह जी ने देखा है, नितिन गडकरी जी, वीके सिंह जी, तो ऐसे ऐसे देखते हैं। तो काफ़ी सारे तो और इस तरह से कई देशों में आप गए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, वहाँ पे भी जो एम्बेसडर्स या जो महत्वपूर्ण गणमान्य विशिष्ट व्यक्तियों ने इसको देखा है। पर एक बात होती है इस तरह के स्वरूप को देखकर आह्लादित होने की। ऋषि जी, ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? ये श्रद्धा के साथ जुड़ी हुई बात है। कोई गणेश जी के संबंध में अपरिचित होगा तो वो इस डायमंड में वो भाव दृष्टि नहीं रख पाएगा। इसलिए जहाँ एक तरफ ये 182.53 कैरेट के हैं और करम डायमंड गणेशा नाम रखा है, करम क्यों रखा है इस पर मैं बाद में इनके पास आऊँगा। पर आप क्या सोचते हैं ऋषि जी, ये जो एक भारतीय संस्कार है जिसमें कि ये विभिन्न स्वरूपों के साथ में एक सर्वव्यापी के साथ जुड़ने वाला जो एक सीख कह दें उससे, या एक अंतः प्रेरणा सी रहती है, वो कितनी महत्वपूर्ण है? ये स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक अंतरात्मा जो है, जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस है, बिकॉज डिवाइन को एक्सपीरियंस करना बहुत डायमेंशंस हैं। तो एंड हम जितने प्राणी हैं वो सब कनेक्टेड हैं, वो इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस है। तो उसमें क्या है कि कोई भी प्रकार ले सकता है, कोई भी धातु हो सकती है, कोई भी जीवात्मा में वो एनर्जी है। और हमारे तो देश इतना प्राचीन है और हमारी सभ्यता इतनी प्राचीन है कि हमने शायद सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया है स्पिरिचुअलिटी। तो ये तो हम बिलीव भी करते हैं कि अगर आपके पास भगवान की कृपा नहीं होगी तो आपके पास वो दृष्टि भी नहीं होगी। तो जैसे कन्हू भाई के पिताजी ने स्वप्न में देखा और इन्होंने फिर उसको साकार किया, यानी कि छांटा, डिस्कवर किया, प्रोसेस नहीं किया, उसको बचाया, उसका प्रचार किया। तो क्या है कि इट इज़, मैं कहता हूँ कि फेथ जो है, हमारा जो कनेक्शन है विद द कॉस्मॉस, वो स्ट्रेंथन होता है। ऐसे सब विजिबल फॉर्म आता है। तो दैट इज़ व्हाट गुरु इज़, दैट इज़ व्हाट डेटी इज़, ह्यूमन बींग्स आर। तो वैसे ये आकार में, गणेश जी के आकार में जो ये इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत ये डायमंड की जो मतलब प्रकट हुई है, आई वुड से, क्योंकि था तो सही लेकिन कोई तो पहचानना चाहिए, किसी को तो प्रेरणा और किसी को आगे ले जाना चाहिए टू कनेक्ट टू द पीपल। तो हमारे जैसे बिलियन लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि इंडियन डेटीज, पर्टिकुलरली गणेशा जो हैं, वो यूनिवर्सल है। तो आपने ऋषि जी बहुत ही सुंदर बताया, और आपने जो किताब कन्हू भाई ने इसके बारे में, और इसमें बहुत सारे लोगों के साथ तस्वीरें हैं, कन्हू भाई की भी और मुख्य रूप से जो करम डायमंड गणेश जी हैं उनकी। और इसके प्रारंभ में लिखा है, गणेश इज़ द गॉड ऑफ सक्सेस, ओनली वन नेचुरल डायमंड गणेश एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा दावा आपका है। तो बात को लेकर फिर आपके पास पहुंचते हुए, एक तो आपके पिताजी को पुनः पुनः श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते हुए, अब वो देह रूप में हमारे बीच में नहीं है, पर एक
समाचार छपा था कन्हू भाई, हाँ जी, टाइम्स नेशन में लिखा था, जिसका हेडलाइन था कि मनी कैनॉट बाई दिस डायमंड गणेशा। इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या? ये देखिए, ये काफ़ी सारे फॉरेनर आते हैं, बड़े बड़े डिग्नेटरी आते हैं, डेलीगेशन आता है, तो कोई ना कोई आदमी को देखने से सोचते हैं कि भाई हम ये खरीदें, लेकिन हम ये बेचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि भाई देखिए, हमारे वहाँ कोहिनूर डायमंड हमारा है, बहुत अच्छी बात है, हमें गर्व है, लेकिन कोहिनूर डायमंड अभी भारत में आने का चांस कम है। तो जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई ये कोहिनूर की जगह, कोहिनूर के साथ में हमें भगवान ने कुछ हमारे लिए आशीर्वाद दिया है, तो ये करम डायमंड गणेशा इसीलिए हमारे वहाँ आए हैं। और दूसरी बात ये है अशोक भाई कि ये करम डायमंड गणेशा नाम रखने के पीछे भी मेरा कुछ विचार है। देखिए, काफ़ी सारे कर्म के साथ में दुनिया की काफ़ी सारी कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है कि भाई जैसे हम कर्म करेंगे ऐसा हमें रिजल्ट मिलेगा या फल मिलेगा, तो इसीलिए एक तो हमने करम डायमंड गणेशा नाम रखा है। दूसरी बात यह है कि मेरी कंपनी का नाम 90 में जो चालू किया है, 90 में चालू किया है, उसका नाम करम एक्सपोर्ट रखा है हमने। और इसके आगे भी की एक बात है, जब भी हमने करम एक्सपोर्ट कंपनी का नाम रखा था तभी उसके पीछे एक रीजन था, मेरी पूरी फैमिली का नाम आता है करम के यानी कनु, मेरा एक लड़के का नाम कुणाल है। ठीक ठीक, मैं समझ गया। हाँ। तो आप ये कर्म के साथ में आपने एक अलग उसका डायमेंशन भी निकाल लिया है। हाँ, तो पर मुख्य बात ये है कि आप ये चाहते हैं कि ये बिकाऊ नहीं है, ये गणेश जी हैं। और गणेश जी के प्रति जो भाव है वो यानी कई बार मनुष्य सोचता है कि मैं इसको लिक्विड कर दूंगा तो मुझे फायदा होगा, मैं कुछ और कर दूंगा। तो कन्हू भाई उस लोभ से, गणेश जी कृपा से बचे रहे। तो ऋषि जी, आप ने ये हमारे साथ ही बैठे हैं, कन्हू भाई का जो एप्रिसिएशन है उसको देखते हुए भी आपके साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ, हमें से कई लोग हैं जो चिड़िया बोलती है तो कितनी तरह की चिड़ियाएँ हैं, किस किस तरह के रंग हैं, उसको देखने से जो आह्लाद होता है। और बल्कि जो भारतीय परंपरा तो ये कहती कि वही है जो सर्वत्र है, यानी वही एक है जो गणेश जी के रूप में है, वही चाहूँ और है। उस भाव, उस श्रद्धा के साथ आपका जो प्रकृति से एक विशेष अनुराग रहा है वो कैसे शुरू हुआ? कॉलेज के दिनों से ही आपको ऐसा लगता था पहाड़ों पे जाना है ऐसा? एक्चुअली बचपन से कई ऐसा था, आसपास देखा, हरियाली थी, हम दिल्ली में थे कुछ समय, मुंबई में थे, तो मुझे लगा कि लाइफ फोर्स तो है हर एक चीज़ में, एंड एक्सप्लोर करने का भी थोड़ा इंटरेस्ट था। तो ऐसा तकदीर की बात है कि मुझे मौका मिला गांव में भी एक आध बार जाने का और कनेक्ट करने का। फिर जो शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में भी एक हरियाली पैच पास में थी, और उधर मैंने जो जंतु देखे, छोटे से बड़े, जो पौधे देखे, फूल देखे, इतना इंटरेस्ट हो गया मुझे कि मैं उसमें फिर पूरा मैं एक तरह से घुल मिल गया। मतलब मेरी पूरी इंटरेस्ट उसी में चली गई, और फिर उसका एक्सपेंशन होता है कि बाकी क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में। तो वो कनेक्ट था कि लोगों से भी कनेक्ट करना है, जानवरों से भी, पशु पक्षी से भी, और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो दिखाई भी नहीं देते। तो नेक्स्ट मेरा इंटरेस्ट आया हाई स्कूल में कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखें क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बूंद पानी अगर आप ले लीजिए कहीं से भी प्रकृति में, नॉर्मल पानी, एंड उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको हज़ारों उसमें कीटाणु नज़र आएंगे, एंड सब नुकसान करने वाले नहीं होते हैं जैसे हम सोचते हैं, कुछ हमारे भले के लिए भी हैं। तो ये जो एक जिज्ञासा रहती है प्रकृति के प्रति श्रद्धा से देखते हुए विस्मित हो जाने का जो भाव रहता है, वो भी हमें कहीं ना कहीं संपन्न करता है। और इस तरह से संपन्न होने का जो अवसर हमारे पास है उसको हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन में बंधे रहते हैं तो गंवा देते हैं। और ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो भी खिड़की से बाहर नहीं देखेंगे, गाड़ी में जा रहे हैं तो भी बाहर कम देखेंगे, मौका लगा तो कि भाई व्हाट्सएप में चेक कर लिया, फेसबुक में प्रवेश कर गए। तो ये वाली जो स्थिति है और उसको लेके जो हम बात कर रहे हैं, एप्रिशिएटिंग गिफ्ट्स ऑफ नेचर, कन्हू भाई आप बताइए, इतनी तरह के प्रेशियस स्टोन्स आपने देखे हैं, कभी आपको लगा है कि ये जैसे बेल्जियम से आया या जहाँ से भी आया है, राइट, तो
कोई एक तो खैर हम ये देख ही रहे हैं करम डायमंड गणेशा, पर ये अपने आप में बड़ी विशेष बात है कि धरती माँ अपने गर्भ से ऐसी संपदा हमें दे रही है। और आप क्योंकि भारत से आते हैं तो हम भारत को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, तो क्या विशेष बात आपको लगती है कि हम जो उपहार धरती माँ दे रही है उसकी सराहना ठीक से कर रहे हैं और कैसे करनी चाहिए आपकी दृष्टि में? देखिए, ये हमें धरती माता काफ़ी सारी चीज़ें देती है, तो हमें उसकी देखभाल रखनी चाहिए। हम रख रहे हैं, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने देखा है कि भाई ऐसे हम भारत में रखते हैं, भारतीय होने का हमें गर्व है, लेकिन यहाँ जो अमेरिका या जो अलग अलग कंट्री में जो टेक केयर करते हैं उसके बारे में, उसमें से हमें कुछ इंडिया वालों को यानी हमें भी कुछ सीख के उसको आगे बढ़ना चाहिए कि भाई हमें कैसे देखभाल करें, क्या करें। और पहले के ज़माने में क्या था, लोग फ्रूट्स खुद वाते थे, उसका पोता उसका फल खाता था। अभी काफ़ी सारे वो सिस्टम कम हो गई है, तो हमें दोबारा वो हर एक आदमी को उसकी लाइफ में कुछ न कुछ पेड़ या पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि आपके दूसरी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को उसको कुछ अच्छी छाया मिले। वो हमारे लिए करना सब जरूरी लगता है मुझे। बहुत ही सही आपने कहा। अगर हम हमेशा जूते पहन के चलेंगे, कभी हमने धरती माँ का स्पर्श अपने नंगे पाँव से किया ही नहीं है, तो कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। और इसका अनुभव वही कर सकते हैं जो नंगे पाँव रेत पर दौड़ने के आनंद से परिचित हों। ऋषि जी ने वो वाला परिवेश भी देखा है। पर अभी मैं थोड़ा दूसरी तरफ जाऊं तो हाल ही में एक समाचार आया, भारत में कितने वर्षों के बाद, 70 वर्षों के बाद में चीता आया, ऐसा कुछ। तो वो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं ऋषि जी ये, क्योंकि उसके पीछे भी काफ़ी बड़ा एक प्रकल्प रहा है। वो विशेष प्रकार के यान में लेकर आए और मोदी जी ने फिर वो उसको खोला, वो प्राकृतिक वातावरण में गए, और मुझे लगता है वो वंश वृद्धि भी हो रही है उनकी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू आपने बताया, क्योंकि चीता इंडिया में नेचुरली एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि मिडल ईस्ट में और अफ्रीका में हैं, तो लेकिन लुप्त हो गए इंडिया से। एंड कुछ लास्ट चीता शायद मेरे पिताजी को ऑफ़र हुआ था कि किसी महाराजा के बेटे ने कहा था कि आप हमारे पास 3-4 चीते हैं बच्चे, तो आप रख लीजिए। तो पिताजी ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, और चीता रखने की हमारी कंडीशन भी नहीं रही होगी पिताजी की, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं किए। 1950 की बात है, 50-51 की बात होगी। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 52 में लास्ट चीता जो है इंडिया का लुप्त हो गया। तो ये बड़ा आनंद की बात है, और हमारे इकोसिस्टम के लिए, भारत के इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस रहे नेचर में। तो नेचर में हर किस्म का जीव चाहिए। चीता की अपनी जगह है जो कि काफ़ी समय से गायब थी, जिसका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता है, हमें नज़र ना आए। तो ये बहुत ही अच्छा पहलू है कि हमने कम से कम नामीबिया से चीता मंगाए हैं और मोदी जी ने रिलीज़ किया है, एंड वो रिस्टोर करेगा बैलेंस। एंड हम चाहेंगे कुछ सालों में हमें, एंड मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है कि हम ज़रूर जा कर के देखेंगे उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने देश में। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। और कन्हू भाई हमारे जो हैं वो कई देशों की यात्रा भी कर चुके हैं, और वो गणेश जी के स्वरूप के संबंध में भी उन्होंने कई जगह अवेयरनेस बढ़ाई है। अपने करम डायमंड गणेशा, जो कि मैं पुनः दोहराऊँ 182.53 कैरेट का है, जो कि बहुत ही बड़ा विश्व का एक डायमंड है। तो आप बताइए, आप इतने देशों में घूमते हैं, तो प्राकृतिक दृष्टि से भारत में जो कुछ उपलब्ध है, हर तरह का वातावरण है, पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, और क्या अंतर आपको बाकी देशों से भारत की प्राकृतिक संपदा में लगता है? तो बहुत अच्छी बात किया है आपने। देखिए, मैंने देखा है परदेश में कोई भी चीज़ है, कोई भी नेचुरल चीज़ है या तो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको अच्छी तरह से अवेयरनेस करते हैं, यानी प्रेजेंट करते हैं।
यहाँ एक अमेरिका में देखता हूं मैं, तो एक खड्डा होगा उसको भी इसी तरह से बताएंगे कि ये स्पेशल खड्डा है, समझो। तो ये हमारे पास काफी सारी चीजें होने के बाद में भी उसको अवेयरनेस अच्छी तरह से करने की जरूरत है। उसमें पब्लिक को भी जरूरत है और गवर्नमेंट को भी उसी तरह से उसको सपोर्ट करने की जरूरत लग रही है कि भाई हमारी जो महत्वपूर्ण चीज है उसको जो कोई आगे बढ़ाता है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करे या तो उसको मार्गदर्शन करे, तो काफी सारे अच्छी चीज हो सकती है और होगी। तो बहुत बढ़िया बात आपने कही ऋषि जी। जो बात कन्हू भाई कह रहे थे उससे ऐसा लगता है कि जो एक मार्केटिंग ओरिएंटेड अप्रोच है या अपनी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाला भाव या उनका संरक्षण करना भी, दोनों दृष्टि से उसको भारत में और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। पर इस दृष्टि से मुझे ये याद आता है कि अभी जो नई दिल्ली में आपने देखा कि राजपथ को कर्तव्य पथ जब बनाया गया है और उसके जो दृश्य आप देखते हैं तो एकदम आह्लादित हो जाते हैं। उसी प्रकार से अभी उज्जैन में जो महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, उसके पहले वाराणसी में भी जो कॉरिडोर बना है इत्यादि, तो आपको लगता है कि पहले से कुछ कायाकल्प कई स्थानों का भारत में अधिक सजगता से हो रहा है? ये बहुत ही सुंदर आपने एक ऐसे एक मुद्दा उठाया है कि भारत में अवेयरनेस बढ़ रहा है और एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस है। तो क्योंकि मैं भारत से आ रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ एक दावे से कि बहुत फ़र्क है। बचपन में जो हमने देखा कि लोग मतलब वो सोचते थे कि ये तो हमेशा रहेगा, लेकिन उनके सामने ही हमने इतना डिस्ट्रक्शन देखा है। फॉरेस्ट डिसअपीयर हो गए हैं, सब जगह रेगिस्तान बढ़ते जा रहा है, बारिश बढ़ रही है लेकिन वो जो हम जिसे टॉप सॉइल कहते हैं जिसके ऊपर पूरे एग्रीकल्चर चलता है उसमें मिनरल्स की लॉस हो रही है। बट उसको रिस्टोर कैसे करेंगे? इसका मतलब आपको पॉजिटिव स्टेप, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट भी सचेत है और लोग भी अभी अवेयर हो रहे हैं। अभी दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ कि इतने बायोडाइवर्सिटी पार्क उधर डेवलप्ड हैं, बड़े बड़े गार्डन्स डेवलप्ड हैं और गवर्नमेंट जो है उसमें इतना पैसा लगा रही है एंड पूरा मौसम ही बदल गया है। मुझे बचपन का दिल्ली याद है, मुझे आज का दिल्ली याद है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा रेवोल्यूशन हो कि ग्रीनरी बढ़े, लोगों का संबंध बढ़े नेचर के साथ और धरती के साथ। तो ये धरती के साथ संबंध बढ़ने की दृष्टि से हमें जो उपहार प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, जो गिफ्ट्स नेचर दे रही है, उनको अप्रिशिएट करने की तरफ और अधिक थोड़ा सजग होने की आवश्यकता है। कन्हू भाई, आप इससे सहमत हैं क्या? और ये भी बताइए कि अब चूंकि हमने दीपोत्सव मनाया है तो गणेश जी के साथ आपने जो सक्सेस वाला बात कही, लक्ष्मी जी का भी स्मरण आता है। ये भी हम मानते हैं कि जब कोई पदार्थ इस प्रकार का विशेष करके जिसके साथ दिव्य सघनता से आपका जुड़ाव रहता है, वो अपने पास हो तो अपने को एक अलग तरह की आश्वस्ति रहती है। तो जब आपके पिताजी ने बताया, ये डिस्कवर हुआ, उसके बाद आपके चिंतन में या क्या अंतर आया आपके जीवन में? देखिए, मेरे जीवन में बहुत फर्क हुआ। ये करम गणेशा डायमंड हमारे वहाँ आने के बाद में मैं बिजनेस तो करता हूँ, लेकिन उसके साथ में ये नेचुरल जो पदार्थ यानी जो चीज़ कुदरत देती है उसका हम एक म्यूजियम बना रहे हैं। और लास्ट मंथ में वो म्यूजियम का एक गुजरात के चैनल वालों ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, उन्होंने यूट्यूब में भी रखी है। और मैं एक करम गणेशा आने के बाद में भगवान भी हमारे पास हमें खुश होके कुछ ऐसी गिफ्ट यानी ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं या तो भेज रहे हैं। हमारे पास एक ओम लिखा हुआ स्पिरिचुअलिटी स्टोन है, जेम स्टोन है, और उसमें कुदरती ओम लिखा हुआ है। एक साइड में ओम लिखा हुआ है और दूसरी साइड में गणेशा है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब जयपुर टेस्टिंग की GJPC टेस्टिंग लेबोरेटरी की जो दुनिया में मान्यता प्राप्त है और गवर्नमेंट थ्रू है, उसके थ्रू इसका सर्टिफिकेशन किया हुआ है। यानी इसमें कोई ऐसा छेड़छाड़ वाला गुंजाइश करके हम हमारे नाम के लिए या तो हम उसी तरह की बात करने में मानते नहीं है। तो ये सब भगवान ने हमें प्रसादी के तौर पे भेजा है। और आपको मैं बताऊं, ये करम डायमंड गणेशा की हमने एक गुजराती में आरती बनाई है, उसमें ये उसकी कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब साथ में जोड़ दिया है। और मैं हाँ जी, और मैं चाहता हूं कि मैं एक पूरी करम गणेशा की आरती इंग्लिश में बनाऊं,
जिससे क्या है, अंग्रेज में यहाँ है छोटे लड़के हैं वो पूरी तरह से गुजराती या हिंदी कम कभी कभी नहीं समझ रहे हैं, तो उनको इंग्लिश में बताए और बनाए तो काफी सारे अच्छा लगेगा। तो मेरी कोशिश है। दूसरी एक बात है, करम गणेश जी को दुनिया में ऐसा बोला जाता है और विकिपीडिया वाला भी बोलते हैं कि गणेशा को कोई धार्मिक बाउंड्री नहीं है, यानी इजराइल वाले भी मानते हैं, दूसरे कम्युनिटी में भी मानते हैं। ये मैं इसमें आपको इंटरव्यू करना चाहूंगा, अगर विकिपीडिया को तो हम ऐसे अथॉरिटी नहीं मानते हैं, उसमें तो लोग अपनी तरह, तो शास्त्रीय दृष्टि से जब हम बात करेंगे और जो सनातन परंपरा में या हिंदू धर्म की दृष्टि से बात करेंगे तो वहाँ पर वैसे ही सीमा रेखा है नहीं। और हम तो कहते ही हैं जो गणेश जी का अथर्व शीर्ष का पाठ होता है उसमें भी वो है कि जिसके सब 1000 हाथ हैं या इस प्रकार का एक संदर्भ आता है, यानी वो सर्वव्यापी है। तो ये तो प्रश्न किसी सीमा का तो ठहर जाता ही नहीं है। तो समय लेकिन हमारे पास बातचीत करने का सीमित रहता है, तो चलते चलते ऋषि जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रकृति के साथ जुड़ाव और अधिक हमारी आने वाली पीढ़ी का हो, इस बारे में भारत में बल्कि विश्व में सजगता बढ़े, क्या संक्षेप में सजेशन आपका होगा? मेरे हिसाब से मैं ऋषि जी, एक अच्छी बात जो हुई है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो हुई है उसमें सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। जैसे आप जानते हैं, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, आजकल सब जुड़े हुए हैं। तो जो इससे कनेक्टेड हैं, जो कंजर्वेशन से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है, मेरे जैसे एमेच्योर नेचुरलिस्ट हैं, तो हम इसको बहुत हेविली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अशोक जी ने बहुत सराहना की कि मैं सब जगह चले जाता हूँ और मैं उसको कैप्चर करता हूँ। कैप्चर सिर्फ अपने लिए नहीं करता हूँ, जो मैं आँख से देखता हूँ वो फिल्म तो कैप्चर कर ही नहीं सकती, लेकिन जो झलक मैं दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ द रिचनेस, ये जो हमारी प्रकृति की जो देन है, जो कि अमूल्य है एंड इनफाइनाइट है, और इसी की वजह से हम हैं आज। और अगर हमने निगलेक्ट किया तो ये चला जाएगा। और उसमें हर एक जैसे मैं बोलता हूँ कि एक घास की पत्ती भी इतनी सुंदर होती है अगर आप उस पर ध्यान दें। तो सब ध्यान देने की बात है, और ध्यान जो है वो आपके पास सबसे बहुमूल्य संपदा है, और वो भी वैसे प्रकृति की दी हुई है, तो उसका ठीक ठीक हम उपयोग करते हुए आगे बढ़ते रहें। और जो कुछ संपदा प्रकृति से प्राप्त हुई है, धरती माता से मिल रहा है, उसको कृतज्ञता के भाव के साथ स्वीकार करेंगे तो धरती भी अच्छी रहेगी, हमारा वातावरण भी अच्छा रहेगा, और ये जलवायु का संकट है उससे बचने की संभावना भी बढ़ेगी। तो पुनः एक बार कनू भाई हमारे स्टूडियो में आए, करम डायमंड गणेशा की तस्वीर साथ में लेकर आए, तो हमारा कल्याण होगा, क्योंकि ये गॉड ऑफ सक्सेस है। तो आपने देखा ये कार्यक्रम, तो आपको भी सफलता प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ में आपका धन्यवाद। ऋषि जी आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। धन्यवाद।